क्या आप कभी सोचते हैं कि इतना कुछ पाने के बावजूद कुछ लोग हमेशा उदास और असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी हमेशा मुस्कुराते और आनंदित रहते हैं? यह सवाल हर किसी के दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कहानी, एक गुरु और शिष्य की चर्चा, जिसने इस सवाल का जवाब ही नहीं बल्कि आपके मन और मस्तिष्क की गंदगी साफ करने का सबसे सरल तरीका भी बताया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। एक घने जंगल में गुरु और शिष्य चल रहे थे। चारों तरफ बस शांति ही शांति थी, लेकिन शिष्य के मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। अचानक उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वह दुखी रहते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं? बेटे, इसका जवाब यहीं छुपा है। यह फूल अगर इस बात पर ध्यान दे कि वह कल मुरझा गया था या आने वाले कल में मुरझा जाएगा, तो यह कभी भी अपनी पूरी सुंदरता में खिल नहीं सकता। इसी तरह मनुष्य भी अगर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहेगा तो वह वर्तमान का सुख अनुभव नहीं कर सकता। गुरुजी आगे कहते हैं कि कुछ लोग सब कुछ पाने के बाद भी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि सारी भौतिक वस्तुएं व्यर्थ थीं। वे अपनी शांति खो चुके हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वे इसलिए सुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास उम्मीद होती है। वही उम्मीद उन्हें जीने की प्रेरणा देती है। शिष्य सोच में पड़ जाता है और कहता है, तो क्या जिनके पास सब कुछ होता है वे अपनी शांति फिर से हासिल नहीं कर सकते? गुरुजी बोले, शांति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मन और मस्तिष्क की गंदगी साफ करनी होगी। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सफाई करते हैं, वैसे ही समय समय पर हमें अपने विचारों और भावनाओं की भी सफाई करनी चाहिए। शिष्य ध्यान से चलते हुए विचारों में खो जाता है। अचानक वह एक कांटे पर पैर रख देता है। गुरु ने पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों चुभा? इसके पीछे तुम किसे दोषी मानते हो? शिष्य जवाब देने से पहले सोच में पड़ता है और कहता है, गुरुजी, इसमें मेरी ही गलती है। अगर मैं आपकी बात सुनते हुए ध्यान से चल रहा होता तो यह कांटा मेरे पैर में नहीं चुभता। गुरु मुस्कुराते हुए शिष्य की पीठ थपथपाते हैं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बिल्कुल सही। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वे हमारे ही विचारों और फैसलों का परिणाम होती हैं। जंगल में चलते चलते गुरु और शिष्य जंगल के एक तालाब के पास बैठते हैं। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाओ तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जो मनुष्य अपनी भावनाओं को रोक कर रखता है वह अंदर ही अंदर टूटता जाता है। अगर तुम्हें रोने का मन है तो रो लो, अगर खुश हो तो गाओ और नाचो। शिष्य बोला, लेकिन गुरुजी, क्या ऐसा करने से मैं समाज में कमजोर नहीं दिखाई दूंगा? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तुम समाज की चिंता मत करो। जब तुम अपने मन की सफाई करोगे तब तुम्हारा चित्त हल्का होगा और जीवन में नई ऊर्जा आएगी। गुरुजी शिष्य को 3 अभ्यास सिखाते हैं। पहला, हर दिन अपने दिल की बात किसी करीबी से शेयर करो। दूसरा, हर दिन ऐसी घटनाओं को छोड़ने का प्रयास करो जो तुम्हारे मन को दबाए रखती है। तीसरा, पर्याप्त नींद लो ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर सके। शिष्य ध्यान से गुरु की हर बात सुनता है। तब गुरु ने कहा, याद रखो बेटा, जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा करोगे वह यहीं छूट जाएगा। इसलिए ऐसी दौड़ मत लगाओ जो तुम्हें अपनी ही खुशी से दूर कर दे। जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। गुरु और शिष्य जंगल पार करते हैं और आश्रम पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे मन और मस्तिष्क की सफाई करना कितना जरूरी है। यदि आप भी इस आनंद और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें ताकि हमें आपके विचारों को जानने का मौका मिले। धन्यवाद।